तो वेलकम है दोस्तों आप सभी का। देखिए जितने भी लोग बीबीएमकेयू में एग्जाम देने वाले हैं, कहाँ पे, बीबीएमकेयू धनबाद, ठीक है। और बीबीएमकेयू धनबाद में आपका एक पेपर होता है जेनरिक इलेक्टिव का पेपर सेमेस्टर 4 में। जितने भी लोग हिस्ट्री को सिलेक्ट किए हैं, ठीक है, अगर आपका इतिहास है जेनरिक इलेक्टिव में तो आपका पेपर सेम इसी टाइप से आएगा। इसमें क्या पूछा जाएगा पहले मैं बता दूं, इसमें आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पूछा जाएगा, यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास। क्या? आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है, ये पूछा जाएगा। अब देख लेते हैं तो इसमें किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। यह बीबीएमकेयू का ही क्वेश्चन पेपर है जो कि अगले साल पूछा गया था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। 2022 का पेपर है, फुल मार्क्स होता है 80 इसमें, और आपको पास करने के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल 20 मार्क्स का और एक्सटर्नल 80 मार्क्स, इन दोनों को मिला के 100 में से अगर आप 40 नंबर देते आते हैं तो इस पेपर में आप पास माने जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपके 8 क्वेश्चन आते हैं, 8 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, 4-4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, उसके बाद बाकी सभी क्वेश्चन जो हैं आपके 16-16 मार्क्स के होते हैं। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, ठीक है। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था, इंग्लिश में बोलते हैं बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। तो बक्सर का युद्ध 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है कि पलासी का युद्ध कब हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बक्सर और पलासी दोनों को। पलासी का युद्ध कब हुआ था, ठीक है, उसको भी याद कर लीजिएगा। बक्सर का युद्ध 1764, पलासी का युद्ध 1757 में होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, ठीक है। तो पलासी के युद्ध समय बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। कौन था? सिराजुद्दौला। देखिए यहाँ पे सिराजुद्दौला हो जाएगा, सिजाउद्दौला मत मार दीजिएगा, एकदम सेम टाइप से दिया गया है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है कि अवध का नवाब कौन था, इसको भी नोट कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं यहीं पे आपको 10-12 बता दूंगा। अगला है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय अंग्रेजी गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय अंग्रेजी गवर्नर जनरल कौन था, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय कौन था, और तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के समय कौन था। इन तीनों को याद कर लेना है। टोटल 3 को आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, ठीक है। और उस समय अंग्रेजी के गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेजली। कौन थे? लॉर्ड वेलेजली। आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी नंबर। इसमें पूछा गया है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। व्हेन डिड द रेगुलेटिंग एक्ट कम इनटू एक्सिस्टेंस। तो दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित हुआ था, ठीक है। कब पारित हुआ था? 1773 ईस्वी में। अक्सर क्वेश्चन आता है। ई नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, ठीक है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। किसने? राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन आता है कि राजा राम मोहन राय ने कौन सी समाज की स्थापना की? ब्रह्म समाज की, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में भी क्वेश्चन आता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का भी जो समाज है उनका क्या समाज का नाम था यार, मैं भूल रहा हूँ। ब्रह्म समाज, और वेदों की ओर लौटा का नारा दिए थे स्वामी दयानंद सरस्वती ने, और एक समाज की स्थापना की थी, हमको याद नहीं आ रहा है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। वो भी क्वेश्चन आता है। अगला है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, ठीक है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। कब हुआ था ये भी क्वेश्चन आता है। तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, अमृतसर के जालियांवाला बाग में, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन आता है कि नाइटहुड की उपाधि किसने वापस कर दी थी। तो ये जो है नाइटहुड की उपाधि जो है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस कर दी थी अंग्रेजों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है कि भारत विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ। भारत में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ, ठीक है। इंग्लिश में यूनिवर्सिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में कि व्हेन वाज द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पास्ड। तो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पास हुआ था 1904 में, 1904 में, ठीक है। समझ गए बात को। अब आगे देख लेते हैं। तो आपके 4-4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, कुछ इस टाइप से रहेंगे। हो सकता है पहला इनमें से क्वेश्चन आपके मैच कर जाए एग्जाम में, जरूरी नहीं कि मैच करे, बट ये भी जरूरी नहीं कि मैच ना करे, मतलब आ भी सकता है अगर लक अच्छा रहा तो। देखिए पहला है अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट। इसके बारे में बताना है कि कब पारित हुआ और इसके तहत क्या किया जाता था, भूमि की बंदोबस्ती कैसे की जाती थी। फिर लॉर्ड लिटन के बारे में बताना है यहाँ पे। आगे देख सकते हैं। तो अगला आ सकता है आपका वेवेल योजना के बारे में। वेवेल योजना
नेक्स्ट है सती प्रथा के बारे में। सती प्रथा के बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया, तो राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया था। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, नोट कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। यहाँ पे आ सकता है आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में 4-4 मार्क्स को लिखने को आ सकते हैं। ठीक है, और बक्सर का युद्ध, पलासी का युद्ध के बारे में भी लिखने को आ सकते हैं, तो दोनों को पढ़ लेना है। ठीक है, इतने टॉपिक। अब देखिए 16 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे टोटल 6, इसमें से किसी 4 को आपको बनाना होगा। ठीक है, 6 में से किसी 4 को बनाना होगा। पहला क्वेश्चन है कि पलासी के युद्ध और कारणों को बताएं। ठीक है, इंग्लिश में क्या है कि डिस्कस द क्यूज ऑफ द बैटल ऑफ पलासी। पलासी के युद्ध के कारण क्यों हुआ, और हुआ तो फिर क्या क्या परिणाम हुआ, क्या क्या घटित हो गया होने के कारण। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान की जीवनी एवं उपलब्धियों का वर्णन करें। इंग्लिश में कि थ्रो लाइट ऑन द बायोग्राफी एंड अचीवमेंट ऑफ टीपू सुल्तान। देखिए यहाँ पे आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव में कि मैसूर का शेर किसे कहा जाता है, तो टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता है। मैसूर मतलब कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक का पुराना नाम है मैसूर। वहाँ पे टीपू सुल्तान राज किया करते थे, राजा थे। टीपू सुल्तान के दोनों बेटाओं को बंदी बना लिया था अंग्रेज लोग। ठीक है, जब अंग्रेजों के विरुद्ध ने टीपू सुल्तान ने जंग छेड़ दिया था। तो टीपू सुल्तान बहुत ग्रेट आदमी है यार, नाम आपने तो जरूर सुना होगा, लेकिन नहीं जानते होंगे कि क्या किया था। अंग्रेजों के विरुद्ध जंग छेड़ दिया था इन्होंने। अगर उस टाइम पे कोई टीपू सुल्तान का साथ देता ना, तो हम लोग 1776 के टाइम में ही हम लोग आज़ाद हो जाते हैं। जब हम क्या बोलते हैं, अमेरिका में जब युद्ध हो रहा था ना, ठीक है, अंग्रेजों के विरुद्ध, तब टीपू सुल्तान ने जंगी जहाज भेज दिया था अमेरिका की हेल्प के लिए, यहाँ से, भारत से। समझ रहे हैं, बहुत ग्रेट आदमी था और बहुत दूरदर्शिता वाला आदमी। 4 नंबर है आंग्ल मराठा संबंध एक निबंध लिखें। आंग्ल मराठा संबंध, ठीक है, पे एक निबंध लिखना है कि इनके बीच संबंध कैसा था। संबंध था ऊपरी ऊपरी लेवल पे, अच्छा संबंध नहीं था, नहीं तो अगर उस टाइम पे साथ दिया होता तो हम लोग का भारत अभी ज़्यादा प्रोग्रेस किया होता। 5 नंबर है डलहौजी की हड़प नीति की समीक्षा करें। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, यह भी क्वेश्चन आता है कि हड़प नीति को किसने लगाया था, तो लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मार्लेमेंटो सुधार, मार्लेमेंटो जिसको बोलते हैं, ठीक है, मार्लेमेंटो रिफॉर्म। तो मार्लेमेंटो सुधार के प्रमुख पहलुओं की आलोचनात्मक परीक्षण करें। मतलब कि मार्लेमेंटो सुधार जो 1909 में आया, सॉरी, ठीक है, उसमें कौन कौन सी गलतियाँ थी, उन गलतियों को आपको बताना है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो इसमें पूछा गया है कि 1935 में भारत सरकार अधिनियम के प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालें। ठीक है, इंग्लिश में कि थ्रो लाइट ऑन द मेन फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 एक्ट जो है, इसी का जो संविधान है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें डायरेक्टली 1935 एक्ट से ले लिया गया है। ठीक है, और इसको डिटेल में बताना है, एक तरह से ये लघु संविधान इसको बोल सकते हैं। 1857 के विद्रोह के स्वरूप एवं परिणामों की समीक्षा करें। हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ, मेरठ से शुरू हुआ। किसने इसमें मुख्य भूमिका निभाई, मंगल पांडे ने। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा। भारत का प्रथम सैनिक विद्रोह कौन सा है, तो 1857 की क्रांति को प्रथम सैनिक विद्रोह कहा जाता है। इंग्लिश में क्या है कि एग्जामिन द नेचर एंड इफेक्ट ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ 1857। और इसके क्रांति का प्रमुख कारण क्या था, तो चर्बी वाला कारतूस था। ठीक है, कि गाय और भैंस की चर्बी का लगा दिया था, जिसमें कारतूस को दांत से काटा जाता था। ठीक है, और हिंदू के लिए गाय माता समान है, और मुस्लिमों के लिए जो क्या बोलते हैं उसको, सुअर। ठीक है, सॉरी, गाय और सुअर का चर्बी लगा दिया था। सुअर जो है उनके लिए हलाल है, या हम जो भी बोलते हैं मतलब अच्छा नहीं है। ए नंबर देखिए, इनमें से किसी 2 टॉपिक पे आपको लिखने आएगा, और इसमें 8 मार्क्स लिखना होगा। पहला है माउंटबेटन योजना के तहत, ठीक है, माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट है आपके सहायक संधि के ऊपर लिखने आ सकता है। तीसरा आ सकता है आपका कर्जन की विदेश नीति, लॉर्ड कर्जन की विदेश नीति के बारे में। और चौथा है ब्रह्म समाज के बारे में। ठीक है, ब्रह्म समाज जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गए आपके इंपॉर्टेंट, आप लोग देख लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले, अगर समय हो तो एक बार घर में ही इन सभी को सॉल्व करके लीजिएगा। डेफिनेटली आपके बहुत सारे क्वेश्चन टच करेंगे, ये जरूरी नहीं कि सभी क्वेश्चन टच करें, बट जरूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो जरूर टच करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड सेक का पेपर मैं जल्दी लाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहिएगा। बाकी मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन तो यहाँ पे अपलोड कर ही दिया हूँ, आपको हेल्प मिल ही जाएगा। ठीक है, थैंक यू यार, भूख लग गया।